फ्रेंड्स, आई एम मंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 और वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं, लेकिन आज अपडेट की बजाय कुछ और ही है आपके लिए जानकारी कि हरियाणा में किस तरह नौकरियों के लिए ठगी हो रही है और लोगों से 32.62 करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है अभी के समय पर। ठीक है, जो एक एनालिसिस किया गया है। और साथ में आप लोगों के लिए संदेश है, सतर्क रहें, अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दें ताकि कहीं ऐसा ना हो कि नेक्स्ट आप हो। ठीक है, आपसे कोई ठगी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको बताते हैं कि किस तरह क्या पूरा ये मामला है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि किस जिले में कितनी राशि की ठगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो राशि है करोड़ों में है, पहले ये देख लीजिएगा। ठीक है, कैथल में देखिए 13 केस मिले हैं, ठगी के पीड़ित 13, ठगी की राशि 1 करोड़। भिवानी में यस 24 केस 70, ठगी के पीड़ित और 4 करोड़ रुपए की राशि। करनाल में देखिए 47 केस 47 2.99। रोहतक में 4 5373 3.92। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और देखिए इसमें अगर बात की जाए, ठीक है, तो कुल जो राशि निकल कर आ रही है वो आ रही है 285 केस 1587 पीड़ित और 32.62 राशि करोड़ में है ये 32.62 करोड़ रुपए। ठीक है, और पिछले 2 सालों में रोहतक ठगी का सबसे बड़ा गढ़ बना रहा है। यहाँ में 4 केस में 537 युवाओं ने 3.92, ये देख सकते हैं आप यहाँ, यस 3.92 करोड़ रुपए की ठगी की गई। ठीक है, देखिए आगे भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ बता दूं। ठीक है, उससे पहले एक और चीज़ बता दूं, अगर आप में से कोई अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लासेस देखना चाहता है तो मॉर्निंग में 7:25 AM पर मेरी फ्री लाइव क्लासेज होती है। ठीक है, अनअकैडमी पर जस्ट आपको कोड यूज करना होगा मंकित 72। और साथ ही अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन चाहिए देन यूज माई कोड मंकित 72। आई विल प्रोवाइड यू 10% प्लस 10% डिस्काउंट ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। जैसे आपका यूपीएससी का है, नेट, नीट, यस, एनडीए, सीडीएस, कोई भी सब्सक्रिप्शन है आपका, सीटेट, कुछ भी है चाहे। ठीक है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी सब्सक्रिप्शन पर सभी के लिए। और साथ में मेरा प्रोफाइल लिंक और यस क्लासेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए ये जो डाटा है ये है पिछले 2 साल का। तो यहाँ पर देखिए प्रदेश में बेरोजगारी का, यस, प्रदेश में बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा बन गया है। युवा सरकारी नौकरी चाहते हैं, लेकिन सरकार या तो भर्तियाँ निकालती नहीं है, निकालती है तो कहीं ना कहीं अटक जाती है। इसी का फ़ायदा ठग लोग उठा रहे हैं। पिछले 2 साल में प्रदेश में सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी के 285 केस दर्ज हुए हैं, जिनमें 1587 युवाओं से 32.62 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। इससे कहीं ज़्यादा मामले ऐसे जो पुलिस तक पहुंच नहीं पाए। देखिए ये जो डाटा दिखाई दे रहा है ना आपको, ये तो वो है जिन्होंने केस किया है। ठीक है, जिन्होंने केस रजिस्टर्ड किया है कि हमारे साथ ठगी हुई है। अब आप लगा सकते हैं आइडिया कि मान लीजिए किसी के साथ ठगी हुई है और उन्होंने खुद ऐसा काम कर रखा है, तो कितने प्रतिशत लोग केस करते होंगे। ठीक है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अमाउंट कितनी ज़्यादा होंगी। ठीक है, मुश्किल से ये मुझे लग रहा है कि 10% के आसपास होंगे जिन्होंने केस किया है। ठीक है, तो अब खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। उसके बाद नौकरी के नाम पर इतनी बड़ी ठगी कैसे हो रही है, ठग लोगों को इतनी जल्दी विश्वास में कैसे लेते हैं। पड़ताल की तो सामने आया कि कुछ ठग खुद को किसी मंत्री का रिश्तेदार बताते हैं, या तो वो आपको मंत्री का रिश्तेदार बताएंगे या किसी अधिकारी का जानकार। ठीक है, उससे क्या होगा, ठग तो अपना काम कर लेते, अपनी जेब भर लेते, लेकिन युवा और उनके परिजन परेशान होते हैं। और मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। अभी देखिए आपको यहाँ से पता चलेगा कि इनके जो ठगी करने के मेथड है ना, वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। आप लोगों को हंसी आ जाएगी, कुछ मेथड तो ऐसे है। ठीक है, और भाई जिनके साथ ये बीतती है देखिए उनसे यस कोई ना कोई उम्मीद लगाकर ये सारा काम करता है, और कहीं ना कहीं वो भी ना समझ बन जाते हैं, या फिर ये लगा लीजिए चालाक ज़्यादा होते हैं। तो लेकिन युवा और उनके परिजनों को बड़ा दर्द जाता है, क्योंकि परिजन नौकरी के लिए अपनी ज़मीन बेचकर या कर्ज लेकर ठगों को रुपए देते हैं। ना तो नौकरी मिलती और बेरोजगारी के परिजनों पर कर्ज का अतिरिक्त भार आ जाता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जो इन्होंने यूज किया। देखिए आप लोगों को सुनकर हंसी भी आएगी। रोहिणी कोर्ट में ले जाकर फर्जी इंटरव्यू। क्या किया गया, जींद में जुलाई में कोर्ट में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 7 लोगों ने 73 युवकों से 27 लाख रुपए हड़पने का काम किया। अब वो कैसे किया, यस मामला सामने आया। ठगी, यस ठगी भी ऐसे की गई कि लोग आसानी से झांसे में आ जाए। आरोपी ने खुद को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का रीडर बताया। रोहिणी कोर्ट के कमरे में 2 महिला जज के सामने इंटरव्यू भी लिए गए।
खुलासा तब हुआ जब परीक्षा का समय आया और आवेदकों का नाम वालों ने आवेदन करने वालों ने वेबसाइट पर अपने रोल नंबर डाउनलोड करने चाहे। जब उन्होंने साइट चेक की तो पता चला उन युवकों का कोई नाम नहीं था। देखो इनका फॉर्म ही नहीं फिलअप किया गया था। ठीक है, देखने में ये लग रहा है। अब देखिए यहाँ फतेहाबाद, यहाँ क्या घटना हुई थी। परिवार ने भैंस बेचकर 1 लाख रुपए दिए, कोलकाता से 15 दिन घुमाकर वापस भेज दिया। देखिए मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता है क्यों बता रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है भाई, इतनी मैं नॉर्मल अपडेट देता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ कि आप लोग इनके साथ ना फंस जाएं। ठीक है, आप लोग इन्हें ना फंस जाएं, क्योंकि आपने जो कमाई की है, आपके पेरेंट्स ने जो कमाई की है बड़ी मेहनत से की है। ठीक है, और वो इस उम्मीद में कि आप नौकरी लग जाएंगे, इन ठगों के जाल में फंस जाते हैं। और कहीं ना कहीं, ठीक है, ये आपकी ही गलती होती है। अगर आप मेहनत करते हैं, सब कुछ ठीक रहता है, तो मैक्सिमम चांसेज है 1 बारी में नहीं तो 2 बारी में, 2 बारी में तो नहीं तो 3 बारी में। ऐसा नहीं है आप सिर्फ HSSC के भरोसे रहे, मैं तो ये भी कहूँगा। ठीक है, SSC के भी फॉर्म निकलते हैं, रेलवे के भी फॉर्म निकलते हैं, बैंक के भी निकलते हैं। ठीक है, और बहुत सारे सेक्टर्स तो ऐसे होते हैं आपको वैकेंसी का भी नहीं पता चलता, मैं आपको ये बता दूं। ठीक है, तो डिफरेंट प्लेसेस पर निकलते हैं, जॉब बहुत निकलती है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस ढंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं और कैसे हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, आपके घर वाले जो पैसे कमाते हैं, ठीक है, सिर्फ इस वजह से, या तो ये लगा लीजिए काबिलियत, या ये लगा लीजिए समय, यह समय ना होने की वजह से उन लोगों को भी ठगी का शिकार होना पड़ता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए 2014 में शिव ब्यूटी सेंटर में सेल्समैन का काम करता था अशोक नामक नगर के जसबीर से मुलाकात हुई। एक ऐसे आदमी को जानता है जो नौकरी लगवाता है। सिरसा में गोल्ड डिगी के पास एक्यूप्रेशर का काम करता है। कुछ दिन बाद दोनों डॉक्टर गुरप्रीत सिंह के पास गए। डॉक्टर ने झांसा दिया कि कोलकाता में नौकरी लगा देगा। 1 लाख रुपए की डिमांड की। मेरा परिवार रुपए देने को तैयार हो गया। भैंस बेचकर इन्होंने रुपए दिए, लेकिन फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिया और 2 अन्य युवकों के साथ कोलकाता भेज दिया। वहाँ पर कोई नौकरी नहीं लगी, वहाँ फर्जी मेडिकल करवाया गया और 15 दिन घुमाने के बाद वापस भेज दिया गया। अब आप देख लीजिए, आपने दोनों मामलों को देखा होगा भाई, दोनों में ऐसा हुआ। और इसके अलावा एक और है जिसमें पूरी फैमिली ही खत्म हो गई। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ज़मीन का बयाना लेकर 21 लाख रुपए दिए, नौकरी नहीं मिली तो निगल लिया जहर। अब भाई आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए वो दोनों आपको हादसे पर लग रही थी, दोनों की एक जगह तो पैसे लेकर घुमा दिया गया, एक जगह नकली कोर्ट में इंटरव्यू करवा दिया। लेकिन भाई इसे आप क्या कहेंगे? ठीक है, सुखविंदर की भाई सुरेश के बेटे सुखविंदर को स्टोंडी के राजेश ने मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ की नौकरी दिलाने का झांसा दिया, बदले में 21 लाख रुपए मांगे। अपने हिस्से की ज़मीन का बयाना लेकर राजेश को यह रकम दे दी। इसके बाद राजेश ने फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर काम पर भेज दिया, लेकिन कॉलेज पहुंचकर पता चला कि वह असली ज्वाइनिंग लेटर नहीं है। सुखविंदर ने राजेश से रुपए वापस मांगे तो उसने सुखविंदर को यहाँ कहकर भगा, तुझे जो करना है कर ले, रुपए वापस नहीं मिलेंगे। इससे आज सुखविंदर ने जहर निगल लिया। मेरे भाई का पूरा परिवार ही उजड़ गया, भतीजा चला गया और ज़मीन भी गई। अब देख लीजिए भाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको, ऐसा नहीं है कि कुछ और रीजन से, मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई इन ठगों से बच कर रहें। इन ठगों से बच कर रहें। नेक्स्ट आप भी हो सकते हैं, ठीक है। और आधे से ज़्यादा क्या 90% लोग तो केस भी नहीं करते कि ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, क्योंकि उनके पास ना ही कोई पैसों का सबूत होता, ऊपर से अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं हमारी ही गलती होती है, ठीक है, तो इस रीजन से कोई कंप्लेन भी नहीं करता है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कंप्लेन किया, मुश्किल से 10% मिलेंगे, ठीक है। और आपका इस बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब बहुत सारे साथी ऐसे कहेंगे कि एसएससी का पैटर्न ये होता है, एचएसएससी का पैटर्न ये होता है। भाई देखिए, उसके बाद भी बहुत सारे लोग लगते हैं और जेन्युइन ईमानदारी से ही बहुत लगते हैं। तो कहीं ना कहीं भाई खुद पर ध्यान दें। और अभी जो 5500 अभी भर्ती आ रही है कांस्टेबल की, जिसने फॉर्म अप्लाई कर रखा भाई, ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एग्ज़ाम सेंटर भी आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से और एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।